नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज का दिन कैलेंडर की एक नई तारीख मात्र नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की नई इबारत लिखे जाने का दिन है। जब पूरा देश रविवार की छुट्टी मना रहा था, तब देश की संसद से आपकी जेब, आपके भविष्य और आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणाएं हो रही थी। क्या सरकार ने वाकई आपको राहत दी है, या फिर आंकड़ों के जाल में एक बार फिर मध्यम वर्ग को उलझा दिया है? आज इंडिया न्यूज 13 पर हम केवल खबरें नहीं दिखाएंगे, उन खबरों का डीएनए करेंगे जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। आज के इस बुलेटिन में सत्ता के दावों के साथ साथ विपक्ष के उन तीखे सवालों को भी जगह मिलेगी जिन्हें अक्सर शोर में दबा दिया जाता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो सच हम दिखाएंगे वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। बजट 2026 रविवार को रचा गया इतिहास, लेकिन क्या मिला आपको? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इतिहास रच दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार रविवार को आम बजट पेश किया गया। सरकार का दावा है कि ये विकसित भारत की नींव है, जिसमें 12.2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कैपेक्स यानी बुनियादी ढांचे पर खर्च रखा गया है। लेकिन विश्लेषण की बात यह है कि क्या सड़कों और पुलों पर खर्च होने वाला ये पैसा आपके घर की रसोई तक पहुंचेगा? सरकार ने इस बार रिफॉर्म एक्सप्रेस का नारा दिया, लेकिन मध्यम वर्ग अभी भी आयकर की पुरानी स्लैब और महंगाई के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा है। ये बजट बड़े उद्योगों के लिए तो बूस्टर डोज जैसा दिख रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें उम्मीदों का राशन कितना है, ये बड़ा सवाल है। नया आयकर अधिनियम 2025 सरलीकरण या नया उलझाव? बजट का सबसे बड़ा ऐलान ये रहा, नया आयकर अधिनियम 2025 जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि अब टैक्स भरना उतना ही आसान होगा जितना कि एक फॉर्म भरना। टैक्स की भाषा को सरल बनाने और विवादों को कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ एक पेच है। विपक्ष और आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों को बदलने से ज्यादा जरूरी था टैक्स की दरों में कटौती करना। क्या सिर्फ भाषा सरल होने से आम आदमी की बचत बढ़ जाएगी? जब तक हाथ में आने वाला पैसा नहीं बढ़ता, तब तक मध्यम वर्ग के लिए सरलीकरण शब्द बेमानी ही रहेगा। भारत बंद की गूंज, यूजीसी नियमों पर मचा घमासान। 1 फरवरी को देश के कई हिस्सों में भारत बंद का असर देखा गया। मामला है यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 का। एक तरफ जनरल कैटेगरी के छात्र इसे काला कानून बताकर सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ जेएनयू जैसे संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र सामाजिक न्याय के लिए इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों, विशेषकर आरजेडी और कांग्रेस ने छात्रों के इस आक्रोश को हवा दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर शिक्षा संस्थानों में जातिवाद का जहर घोल रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक आज सड़कों पर पुलिस की लाठियां और छात्रों के नारे सरकार की नीतियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष का प्रहार आंकड़ों की बाजीगरी है या बजट? विपक्षी गठबंधन ने इस बजट को गरीब विरोधी करार दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ये बजट केवल 5% अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप जॉबलेस ग्रोथ को लेकर है। उनका कहना है कि सरकार जीडीपी के आंकड़े तो बढ़ाकर दिखा रही है, लेकिन मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को खत्म कर उसकी जगह नई योजनाएं लाना गरीबों की सुरक्षा कवच छीनने जैसा है। विपक्ष ने सवाल पूछा है कि जब युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी तो वे सरकार के विकसित भारत के सपने में कैसे शामिल होंगे? रेल कॉरिडोर का जाल, हाई स्पीड कनेक्टिविटी या सिर्फ वादा? सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए जलमार्गों की घोषणा की है। ये सुनने में बहुत आधुनिक और भव्य लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट ट्रेन के सपनों के बीच आपकी पुरानी पैसेंजर ट्रेनों की हालत क्या है? आज भी आम आदमी जनरल कोच में धक्के खाने को मजबूर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम ट्रेनों पर पैसा बहा रही है, जबकि आम यात्री का सफर असुरक्षित और कष्टकारी होता जा रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी होता है, लेकिन वह समावेशी होना चाहिए, न कि केवल खास लोगों के लिए। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, क्या भारत बनेगा ग्लोबल हब? बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए भारी फंड आवंटित किया गया है। इसका सीधा संबंध आपके मोबाइल, लैपटॉप और कारों की कीमतों से है। अगर भारत चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। ये सरकार की एक दूरगामी सोच हो सकती है, लेकिन चुनौती यहाँ भी है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या ये फंड वास्तव में जमीन पर उतरेंगे, या फिर पिछली योजनाओं की तरह ये भी केवल कागजी घोषणाएं बनकर रह जाएंगे, क्योंकि अब तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश की रफ्तार उम्मीद से धीमी रही है। महंगाई का करंट, रसोई से लेकर दवाई तक की जंग। विपक्ष की महिला सांसदों ने आज बजट के बाद सरकार को महंगाई के मुद्दे पर जमकर घेरा। मीसा भारती और अन्य नेताओं ने कहा कि बजट में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। हालांकि सरकार ने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया है, लेकिन दाल, तेल और एलपीजी की कीमतों पर चुप्पी आम गृहिणी को परेशान कर रही है। जब तक थाली की महंगाई कम नहीं होती, तब तक विकास के बड़े बड़े दावों का स्वाद आम जनता के लिए फीका ही रहेगा। दक्षिण बनाम उत्तर फंड आवंटन पर नई जंग।
कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर वित्तीय अन्याय का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है दक्षिण भारत के राज्य देश के राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, लेकिन बजट में उन्हें उनके हिस्से का फंड नहीं मिलता। ये मुद्दा भारत के संघीय ढांचे के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विपक्ष ने इसे क्षेत्रीय भेदभाव का नाम दिया है, जबकि सरकार का कहना है वह पूरे देश के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसएमई के लिए संजीवनी या महज दिखावा? छोटे कारोबारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इससे छोटे उद्योगों को चैंपियन बनाया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद से छोटे व्यापारी अभी तक संभल ही नहीं पाए हैं। विपक्ष के अनुसार सरकार की नीतियां केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाती हैं, जबकि छोटे दुकानदार और कारीगर आज भी कर्ज के बोझ और जटिल कागजी कार्रवाई में फंसे हुए हैं। क्या ये फंड वास्तव में एक छोटे मोची या बुनकर तक पहुंच पाएगा? आरटीआई पर खतरा, सूचना के अधिकार की घेराबंदी। इकोनॉमिक सर्वे में आरटीआई अधिनियम की पुनः परीक्षा की सिफारिश की गई है। विपक्षी दलों और सूचना कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका आरोप है कि सरकार पारदर्शिता से डरती है और अफवाह उन कानूनों को कमजोर करना चाहती है जिनके जरिए आम नागरिक सरकार से सवाल पूछता था। अगर आरटीआई में मिनिस्ट्रियल वीटो लगाया गया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की सबसे बड़ी ताकत छिन जाएगी। ये खबर आज हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो जवाबदेही में विश्वास रखता है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो आपके वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हैं। हमने आपको सरकार के सपने भी दिखाए और विपक्ष के सवाल भी, क्योंकि इंडिया न्यूज़ 13 का मानना है लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक सवाल जीवित हैं। हमारा काम केवल सूचना देना नहीं बल्कि आपको सोचने पे मजबूर करना है। क्या आप इस बजट से खुश हैं या आपको लगता है कि एक बार फिर आपके साथ केवल आंकड़ों का खेल खेला गया? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इन्हीं तीखे सवालों और निष्पक्ष खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13, क्योंकि यहाँ खबरों का मतलब केवल शोर नहीं, आपका सरोकार है। नमस्कार।